हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल जीनियस मेकर में। दोस्तों आज मैं आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपका त्रिकोणमिति का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा हम कंसेप्ट बताए हैं त्रिकोणमिति का, ये बेसिक वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को सही से नहीं देखेंगे, इसमें जो आपको बताया गया है नहीं जानेंगे, तो फिर जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उनको समझने में आपको ढेर सारा दिक्कत होगा। अगर आपको ट्रिकोणमेट्री का टी अक्षर भी नहीं आता है तो ये मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको त्रिकोणमिति आज से समझना एकदम आने लगेगा। सही बता रहा हूं, पूरा बारीकी से आपको बताए हैं, एकदम छोटा छोटा चीज को भी मैं डिफाइन करते हुए चले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और संभव हो सके तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ कुछ फार्मूला भी बताने वाले हैं जो कि याद करने वाला चीज़ है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक याद कैसे होगा, है कि नहीं। और मैं प्रयास करूंगा कि इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहां से जाकर के डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। मैं आपको ये बता देता हूं कि मैथमेटिक्स में ये बहुत ही बड़ा ब्रांच है, बहुत ही बड़ा ब्रांच। अब इसमें पढ़ेंगे क्या, त्रिकोणमिति आखिर है क्या, इसको सबसे पहले जानिए। देखिए, जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, जहां पर ट्री का मतलब होता है तीन, ट्री का मतलब तीन, गोन का मतलब होता है भुजा, और मैट्री मतलब मैट्रोन का मतलब होता है माप, यानी तीन भुजा का माप। और अगर हम हिंदी में देखें तो लिखा गया है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, जैसे कि यहाँ पर कोई एंगल होगा 10 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, है कि नहीं। मिति मतलब माप, यानी तीन कोणों का माप। हिंदी में देखें तो तीन कोणों का माप, और अगर इंग्लिश में देखें वर्ड का मीनिंग निकाल करके तो तीन भुजाओं का माप। आखिरकार दोनों का मतलब सेम है, इसीलिए क्योंकि कोई भी त्रिभुज है, सपोज कीजिए एक त्रिभुज है, तो कोई भी त्रिभुज में तीन भुजा होता है, और तीन क्या होता है, कोण होता है, एंगल होता है, और तीन क्या होता है, वर्टिसेस होते हैं, मतलब कि शीर्ष होते हैं। तो तीन कोणों का माप के विषय में पढ़ें या फिर तीन भुजाओं के माप के विषय में पढ़ें, बात बराबर है कि नहीं। देखिए, छोटा छोटा चीज आपको जानना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री आखिर है क्या। ट्रिगोनोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में हम लोग किसी भी त्रिभुज के उनके भुजाओं और उसके एंगल के बीच संबंध जो रहता है उसके विषय में अध्ययन करते हैं। जैसे मान के चलिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ये, तो इसमें यहाँ पर एंगल बन रहा है। अब जो भी यहाँ पर एंगल बन रहा होगा, ये एंगल इस भुजा और इस भुजा पर डिपेंड है कि नहीं। क्योंकि ये जो भुजा है जितना फैलेगा तो होगा क्या, ये वाला थोड़ा दूर चला जाएगा, मतलब कि ये वाला भुजा बढ़ेगा। तो देखिए, एंगल बढ़ाने से ये वाला भुजा बढ़ रहा है, या फिर अगर यहाँ वाला एंगल बढ़ाएंगे तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला भुजा बढ़ेगा। मतलब कुछ न कुछ एंगल और भुजाओं में कुछ रिलेशन जरूर है। क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं भाई, एंगल बढ़ा रहे हैं तो एक भुजा बढ़ रहा है, घटा रहे हैं तो भुजा घट रहा है। तो ये सब में वैज्ञानिकों ने क्या किया, संबंध निकाला, और उसी संबंध को एक स्पेसिफिक ब्रांच दिया गया मैथमेटिक्स में, जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री से बहुत लोगों को डर लगता है, बहुत ही टफ चैप्टर लगता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, आप कुत्ता के सामने जब खड़ा होते हैं, अगर आप उससे डरेंगे तो आपको और डराएगा, और अगर निडर खड़े रहेंगे तो फिर वो भी डर जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि वो जान रहा है कि नहीं, अगर दौड़ेंगे तो ये भी दौड़ जाएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह ट्रिगोनोमेट्री के पास भी करना है, आप निडर रहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर कहीं भागना प्रारंभ किए, करे भाई ये टफ है, ये हमसे नहीं होगा यार, ये बहुत बेकार चैप्टर है, दूसरा चैप्टर उससे अच्छा कर लेंगे। देखिए, ऐसा अगर आपके मन में आ गया तो फिर ट्रिगोनोमेट्री में आप कमजोर ही हो जाएंगे, ये गारंटी है कि नहीं। आप एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे। चलिए, अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बेसिकली एक ट्रायंगल पर चर्चा करते हैं, जिस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण त्रिभुज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, वैसा ट्रायंगल, वैसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक जो कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग बेसिकली इसी का चर्चा करेंगे हम लोग।
इसी का समकोण त्रिभुज का। और भी त्रिभुज का चर्चा हो सकता है, ऐसा नहीं किसी का चर्चा इस ब्रांच में होता है, और भी तरह का होता है, लेकिन बेसिकली इसी का करेंगे। तो आज का वीडियो एकदम इसी पर केंद्रित रहने वाला है, क्योंकि आप जानते होंगे, थोड़ा मोड़ा आप तो जानते ही होंगे ट्रायंगल के विषय में कि तीनों कोनों का योग कितना होता है। अगर तीनों कोनों को जोड़ देंगे, मान के चलिए ए है और ये वाला बी है और ये वाला सी है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर में कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तो आपको पता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में यदि ये वाला कोण अकेले 90 डिग्री होगा, तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ वाला जो कोण है वो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होगा, तभी ना यहाँ और यहाँ 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री 180 डिग्री होगा, है कि नहीं? क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये वाला जो एंगल है मान लेते हैं कि थीटा है। क्या है? थीटा है। थीटा मतलब कोई एंगल, क्या बोलते हैं इसको? थीटा। थीटा, थीटा बहुत लोग ठीठा बोलता है या फीठा बोलता है कि नहीं, थीटा एक्चुअली होता है। क्लियर? थीटा का मतलब कोई एंगल है, 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री 26 डिग्री 27 डिग्री, है कि नहीं? तो यहाँ पर अपने आप हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं? क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों का योग 90 डिग्री है कि नहीं? क्योंकि ये वाला अकेले 90 है, 90 90 180 होगा, इसीलिए 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर? ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज में जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, उसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है? उसको H से दर्शाते हैं। क्या बोले हम? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी लंबी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। अब आधार और लंब किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सुनिए और समझिए जरा गौर से, ठीक है? बात यहां पर यह है, अगर हम इस एंगल के सापेक्ष अगर बात करेंगे, ये वाला एंगल मान के चलिए कि नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अगर इस एंगल के सापेक्ष बात करेंगे तो इस एंगल के जो सामने वाला भुजा होता है वो कहलाता है लंब, यानी परपेंडिकुलर, जो एकदम सीधा खड़ा है कि नहीं? ये हो जाएगा लंब। और ये जो एंगल कर्ण के अलावा जिस और भुजा से बना है उसको हम लोग आधार कहेंगे। जैसे ये वाला अगर एंगल बना है तो एक तो कर्ण तो है ही, एक भुजा कर्ण है, तो दूसरा भुजा अपने आप क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। अब चेंज भी हो सकता है, आधार यहाँ पर जा सकता है, लंब यहाँ पर आ सकता है। कब? जब ये थीटा जो है, थीटा यहाँ पर चला जाएगा, थीटा यहाँ पर चला जाएगा, तो थीटा का सामने वाला ये हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार, है कि नहीं? तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात बराबर है और आंसर भी सेम आता है। आधार लंब किसी को मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? क्योंकि दोनों का बीच का एंगल 90 ही डिग्री बन रहा है। क्लियर? लेकिन कर्ण को आप आधार या लंब नहीं बोल सकते हैं। कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है किसमें? एक समकोण त्रिभुज में। देखिए एक आता है प्रमेय जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय, इसको समझना जरूरी है ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक बहुत ही जाने माने मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिलेशन दिया समकोण त्रिभुज का। उन्होंने बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये उन्होंने एक रिलेशन दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है। मतलब एच स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या तो फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन आपको जिंदगी भर याद रखना है और याद होगा भी, है कि नहीं? ये जो कर्ण का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आधार जो है मान लेते हैं कि 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। और ये जो लंब है वो है 4 मीटर, ठीक है? ये वाला लंब का लंबाई 4 मीटर है। तो कर्ण का लंबाई क्या होगा हम इस रिलेशन के द्वारा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई एच का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब बी का मान हमको पता है 3 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मीटर बाद में लगा देंगे, ठीक है? अब यहाँ देखिए ये वाला क्या है? पी है। पी की जगह पर क्या है? 4 है, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है? 3 तिया हो जाएगा 9 प्लस 4 चौके 16। देखिए जो जानते हैं ये सब बात, थोड़ा वीडियो को फास्ट करके देखें। सारा क्या बोलते हैं, आपके पास माचिस है, ठीक है? पूरा दुनिया में डीजल और पेट्रोल छिड़का हुआ है, आपको क्या करना है आप समझिए, ठीक है?
तो फास्ट करने वाला, वीडियो को फास्ट करने वाला, पॉज करने वाला, स्लो करने वाला, सारा चीज़ आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा इजी लग रहा है तो फास्ट करके देखिए, या फिर थोड़ा कठिन लग रहा है तो फिर से देखिए, पॉज कीजिए, है कि नहीं। तो ये सब सुविधा आपके हाथों में, आपके एंड्रॉइड फोन में दिया गया वो सब सेटिंग। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर तो h स्क्वायर बराबर 9 + 16 आया, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर अगर बराबर की इधर ले जाएंगे तो रूट में चला जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 9 + 16 कितना हो जाता है 25। और बताइए 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5, यानी h का मान क्या आ गया 5। 5 क्या चीज मीटर। देखिए h का मान अपने आप हम लोग 5 मीटर निकाल दिए इस रिलेशन के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ये वाला याद रखना बहुत ही जरूरी है। और ये हमेशा के लिए ये भी याद कर लेना है कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में एक भुजा 3 मीटर हो, एक भुजा 4 मीटर हो, तो तीसरी भुजा जो है वो 5 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रही बात। बिल्कुल आना चाहिए, नहीं आ रहा होगा तो बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। और भी अब यहाँ पर देखिए 3, 4, 5 जो है एक प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है 3, 4, 5। अब इसके जगह पर सेंटीमीटर रहे या मीटर रहे या किलोमीटर रहे, ऐसी भुजा वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। आप इन सारी भुजा के साथ एक कॉमन संख्या से गुना करेंगे तो भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। अगर नहीं ये सब याद करेंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको नहीं भी ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया, ये समकोण त्रिभुज आपको समझ में आया, क्योंकि इसी पर सारा खेला होने वाला है ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। इसको नहीं जानेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत है। इसको बोलते हैं लंब, इसको आधार और इसको कर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा ये वाला तो बता दिए आपको, ठीक है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्या है समकोण त्रिभुज, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा है, जब यहाँ पर थीटा है तो ये वाला P हो जाएगा मतलब परपेंडिकुलर, और ये वाला B हो जाएगा मतलब बेस, और ये वाला क्या हो जाएगा H हो जाएगा मतलब कि हाइपोटेनियस कर्ण। क्लियर। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात आखिरकार होता क्या है, हम आपको पहले बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग एंगल और उनकी भुजा यानी त्रिभुज के भुजा में रिलेशन के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अनेक वैज्ञानिक आए। एक वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, जो लगभग 500 ईसा पूर्व उन्होंने एक बात बताई। बात ये है साइन, एक साइन फंक्शन है। अब साइन फंक्शन को उन्होंने डिफाइन किया, उसके बाद में कोस आया, टेन आया, सेक आया, कोसेक आया। अभी बता रहे हैं यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, इसका मतलब P/H। अब ये आपको बात समझ में नहीं आया होगा। अगर आप नया होंगे, ट्रिगोनोमेट्री अगर कभी नहीं पढ़े होंगे, तो आप पूछ सकते कि भाई ये साइन थीटा क्या है। साइन थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा एंगल है, मतलब कि साइन और थीटा में गुना का साइन है। बिल्कुल गलत, साइन और थीटा में गुना का साइन नहीं है। यहाँ पर साइन थीटा बताता है, क्या बताता है, लंब और कर्ण का रेशियो बताता है, अनुपात बताता है कि अगर भाई यहाँ पर एंगल थीटा है तो उसका साइन होगा लंब बटा कर्ण, मतलब कि दो भुजाओं का अनुपात। सारा चीज धीरे धीरे क्लियर होगा, ठीक है। अगर नया होंगे टेंशन नहीं लेना है, हम है जिंदाबाद, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा फंक्शन आया बाद में, सबसे पहले तो साइन का खोज हुआ, साइन के बाद आया कोस। अब यहाँ कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है आधार बटा कर्ण, जिसको हम लोग B/H बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस एंगल का निकालेंगे कोस तो आधार बटा कर्ण होगा, यानी आधार का जितना भी लंबाई हो बटा में कर देंगे कर्ण का लंबाई, तो क्या निकल जाएगा कोस थीटा निकल जाएगा। समझ में आ रही बात, अभी बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, मतलब लंब मतलब परपेंडिकुलर P डिवाइडेड बाय B, ठीक है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार P/B। इसी फार्मूला के द्वारा हम लोग ऊंची इमारत
ऊंची ऊंची इमारत या कुतुब मीनार हो या फिर बड़ा से बड़ा सूर्य का दूरी हो, चंद्रमा का दूरी हो, बेसिकली हम लोग इसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। हालांकि और भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का उपयोग होता है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली यही सब का प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में। एक वीडियो मैंने बनाया है इस चैनल पर, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी इस पर नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये तो फर्स्ट वीडियो है, इसको आपको ध्यान से समझना है, हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए, ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गए। अब इसका इन्वर्स भी है, मेन तो ये तीनों है, अब इसका इन्वर्स भी है। इन्वर्स क्या है? साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। भी बता रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, भागना नहीं है, अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा का इन्वर्स है क्या चीज? कोसेक थीटा। मतलब कि साइन थीटा अगर लंब बटा कर्ण होता है तो कोसेक थीटा ये स्वाभाविक है कि कर्ण बटा में क्या होगा? लंब होगा, मतलब h बटा पी होगा, h बटा पी होगा। और कोस थीटा का होता है, कोस थीटा का जो व्युत्क्रम होता है, इन्वर्स होता है, वो होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर में होता है, यहाँ पर देखिए आधार बटा कर्ण है तो हो जाएगा यहाँ पर कर्ण बटा आधार, ठीक है, मतलब कि h बटा b। उसके बाद में आता है टेन थीटा का विलोम कोट थीटा। क्या आता है? कोट थीटा। अब यहाँ पर देखिए लंब बटा आधार है तो क्या हो जाएगा? आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, मतलब b ऊपर चला जाएगा बेस और p नीचे आ जाएगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये सब आखिर है क्या? हमको कुछ धंस नहीं रहा है, एकदम निकल रहा है ऊपर ऊपर से। देखिए यहाँ पर साइन का कोई अपना मतलब नहीं है। अगर साइन इस तरह से हम लिख देंगे, पूछेंगे भाई इसका मतलब क्या है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इसके साथ एंगल अगर लगा देंगे कोई एंगल, तो इसका मतलब फिर निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ये बताता क्या है? अगर साइन के साथ कोई एंगल हो तो ये बताता है क्या चीज? लंब बटा कर्ण, यानी इस एंगल के सामने वाली भुजा और फिर कर्ण का अनुपात को बताता है साइन थीटा। उसी तरह कोस थीटा है, कोस का अपना मतलब नहीं है, लेकिन इसके पास जैसे ही थीटा आ जाएगा, एंगल आ जाएगा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, तो ये बताता है भाई ये एंगल किससे बना है? एंगल से संलग्न भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण। समझ आ रही है? उसका अनुपात बताता है कौन? कोस थीटा। फिर उसी तरह टेन थीटा जो है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का अनुपात बताता है। बाकी बात ये जो तीनों हैं ये क्या है? व्युत्क्रम है। साइन का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है कोसेक, कोस का व्युत्क्रम होता है सेक और टेन का होता है कोट, ठीक है। अब देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक, शायद आप जानते होंगे और सुने भी होंगे, लगभग बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताए होंगे या फिर आपके टीचर बताए होंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर आपको याद करना है, पंडित बोले प्रेम से हर हर बोल। वाह रे वाह, क्या बात बताई आपने। पंडित बोले प्रेम से हर हर बोल। अब यहां से क्या याद होगा भाई? देखिए यहां पर p/h मिल रहा है आपको, तो ये p/h हो गया आपके लिए साइन के लिए। किसके लिए? साइन, यानी साइन थीटा के लिए। साइन थीटा बराबर p/h। उसके बाद आता है कोस थीटा, मतलब कि b/h, देख सकते हैं b/h कोस थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए p/h, देख सकते हैं p/h है कि नहीं। p/b ये किसके लिए है? टेन थीटा के लिए है। तो पंडित बोले प्रेम से हर हर बोल, इस ट्रिक से इस चीज को आप निचोड़ करके याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं ताकि आपको ये वाला चीज समझ में आ जाए, क्योंकि अगर रामायण जैसा बताते रहेंगे तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है कि नहीं। चलिए एक सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा बराबर 5/12 हो, 5/12 हो तो साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा क्या होगा? ठीक है, एकदम छोटा सा सवाल है और लंबा पूछा जा सकता था, ठीक है। टेन थीटा बराबर 5/12 दिया गया है। अच्छा, अब यहीं पर बन जाएगा तुरंत, देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। आपको दिख रहा है टेन थीटा बराबर अगर 5/12 दिया गया है और हम जानते हैं कि भाई टेन थीटा बराबर होता है p/b, मतलब कि ये वाला जो मान है वो दिया गया है p और ये वाला क्या है?
बी है। क्या है? बी है, मतलब बी का मान 12 है और पी का मान 5 है। हालांकि यहाँ पर अनुपात है, अब अनुपात है भाई, तो यहाँ पर हो सकता है कि ऊपर में होगा 50 और नीचे होगा कितना 10 120, तभी काट उठ करके 1010 कट गया होगा, 5/12 आया होगा, है कि नहीं। तो अनुपात का मतलब है कि काट छाट कर लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि भाई यही वाला है, 5/12 है। हालांकि इसको आप 5x 12x मान सकते हैं, जहाँ पर x जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इस तरह करके भी बना सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करना है। हालांकि क्वेश्चन बताएंगे समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए p का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है। अब आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर में क्या होता है? P/h होता है। अब देखिए तो h का मान तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हम P का मान पता है 5 है, लेकिन h का मान पता नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े थे? पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़े थे कि h² बराबर होता है b² प्लस p²। तब यहाँ पर क्या करेंगे? यही फार्मूला लगा देंगे, h² बराबर होता है b² प्लस p²। अब देखिए h² का मान निकालना है, b² का मान पता है, मतलब b का मान पता है, कितना है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में p का मान कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो h² बराबर में हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा 44, प्लस में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए h बराबर में क्या हो जाएगा? स्क्वायर को ले जाएंगे उधर तो रूट में चला जाएगा, 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, यानी रूट आ गया 169। अब रूट 169 का निकालिए वर्गमूल तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है, यानी कि h का मान आ गया 13। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो p/h होता है साइन थीटा बराबर, तो p का मान कितना है 5 और h का मान कितना निकला है 13, तो 5/13, यही हो गया आंसर। इसी तरह करके क्वेश्चन रहता है। फिर दूसरा में क्या पूछा गया? कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा बराबर में होता है b/h, देख सकते हैं कोस थीटा बराबर में b/h, b का मान कितना है 12 है और फिर h का मान कितना हो जाएगा? निकाले हैं 13, तो हो जाएगा 13, हो गया आंसर। तो इस तरह करके सवाल इससे बनता है, लेकिन इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में पूरा रखना है, तभी फिर मज़ा आ सकता है आपको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोले थे कि जो साइन थीटा है या फिर कोस थीटा है, यहीं पर बता देते हैं, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, यहीं पर हम इसको मिटाते हैं पूरा, इसको पूरा खा जाते हैं। उसके बाद में देखिए यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा ये सब बातें। साइन थीटा जो है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। याद रहेगा? नहीं रहेगा? या फिर इसी चीज़ को आप आगे बोल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। याद रहेगा? इसीलिए हम कह रहे थे कि साइन का उल्टा क्या है? कोसेक है, मतलब साइन थीटा बराबर हो जाता है 1/कोसेक थीटा, मतलब उल्टा व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। उसी तरह कोस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। अब इसी चीज़ को अगर आगे ले जाएंगे तो सेक थीटा यहाँ आ जाएगा, कोस थीटा यहाँ आ जाएगा, मतलब कि हो जाएगा सेक थीटा बराबर में 1/कोस थीटा। ये तो कोई भी जान सकता है, 5 साल का बच्चा भी जान सकता है, थोड़ा मोड़ा आना चाहिए, है कि नहीं। अब आगे आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोट थीटा, क्योंकि कोट का उल्टा होता है टेन। अब इसी चीज़ को अगर आगे ले जाएंगे तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोट थीटा, ये वाला चीज़ चला जाएगा यहाँ और ये वाला आ जाएगा यहाँ, बराबर हो जाएगा 1/टेन थीटा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, याद नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना ही होगा। तो समझ में आ रहा है ना कितना फार्मूला हो गया? देख सकते हैं यहाँ पर पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, फिर ये हो गया आपका 7वां, 8वां, 9वां, और इसमें दो फार्मूला छुपा हुआ है कि नहीं, खैर वो जान जाइएगा। आगे और भी है, देखिए जैसे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ये भी एक फार्मूला है। फिर ये भी फार्मूला होता है कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया फार्मूला आपका 10वां, ये हो गया 11वां, और भी फार्मूला है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में आपको फार्मूला याद करना होगा, ये सब चीज़ें याद करना होगा, तभी फिर मज़ा आएगा। क्लियर? अब आप कहेंगे भाई ये तो हमको आप महसूस करा देंगे, फीलिंग करा देंगे, ये आप पहले बताए थे। देखिए फीलिंग होगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें याद करनी होगी।
अब ऐसे थोड़ा घोल के पिला देंगे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आपको याद करना होगा, रिवीजन करना होगा, तब धीरे धीरे बातें आपको समझ में आती जाएंगी। जितना संभव हो सके मैं आपको छोटा छोटा चीज़ को भी बता रहा हूँ। क्लियर? चलिए, अब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा आखिरकार होता क्यों है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि टेन थीटा बराबर में साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा क्यों होता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम यहाँ पर बताइए, यहाँ पर टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं पी बाय बी। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। अब टेन थीटा बराबर पी बाय बी अगर लिख दिए तो टेन थीटा बराबर में पी बाय एच डिवाइडेड बाय बी बाय एच लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये एच कट जाएगा, आखिरकार पी बाय बी ही बचेगा, तो हम पी बाय एच बी बाय एच लिख सकते हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि पी बाय एच बराबर क्या चीज़ होता है, पी बाय एच। देखिए यहाँ पर पी बाय एच साइन थीटा होता है, तो ऊपर में लिख देंगे साइन थीटा। अब यहाँ देखिए बी बाय एच क्या है, बी बाय एच को हम लोग बोलते हैं कोस थीटा, तो नीचे क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। तो इसलिए ये फार्मूला आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी ध्यान में रखना है। और ये वाला भी चीज़ आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। इसे कोट थीटा बराबर होता है बी बाय पी, तो बी को आप एच से डिवाइड कर दीजिए, पी को भी एच से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कोस थीटा बटा साइन थीटा वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए, और भी फार्मूला है, उसको भी जानना होगा, ठीक है। यहाँ पर से वैसा कोई सवाल यहाँ पर नहीं देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे जो सवाल वाला वीडियो आएगा उसमें सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, इसमें भी सवाल का जिक्र करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, अब फार्मूला होता है, याद करते जाइएगा, यहाँ पर क्या फार्मूला था, यहाँ पर 11 था, ठीक है। अब आता है 12 नंबर फार्मूला, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। एक फार्मूला और है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। फिर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12वां फार्मूला, ये हो गया 13वां फार्मूला, ये हो गया 14वां फार्मूला, है कि नहीं। देखिए, खाली फार्मूला यहाँ पर तो 13-14 फार्मूला पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है एक्चुअली हम केवल न्यून कोण पर ही चर्चा करेंगे। क्या पर? न्यून कोण। अधिक कोण भी हो सकता है, अधिक कोण 180 डिग्री, 360 डिग्री, 359 डिग्री, कुछ भी हो सकता है थीटा की जगह पर, लेकिन वो हायर क्लास में 11 क्लास में वो चीज़ को पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे भाई 11 क्लास वाला भी बता दीजिए। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री उतना छोटा ब्रांच नहीं है जिसको हम एक ही वीडियो में बता दें। ये चीज़ अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो जो आगे वाला जो है प्रोसेस, आगे मतलब कि हायर क्लासेस का जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है वो भी आपको समझ में आएंगी। चिंता नहीं करना है, डरना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या बताने जा रहे थे। देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ, न्यून कोण, केवल न्यून कोण पर ही चर्चा करेंगे। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो आप एंगल देख रहे हैं, यहाँ पर केवल न्यून कोण ही रहेगा, मतलब कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही मौजूद रहेगा वो कोण, ठीक है। यहाँ वाला ये वाला कोण, ठीक है। यहाँ पर 180 डिग्री या फिर 130 डिग्री ये सब नहीं लेंगे। क्लियर? चलिए, आपके मन में सवाल उठ सकता है कि भाई यहाँ पर 130 डिग्री लेंगे तो कहाँ से बनेगा समकोण त्रिभुज, बहुत बड़ी समस्या है। तो आगे बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, अब ये सब आखिरकार फार्मूला आया कहाँ से टपक गया। देखिए कहाँ से टपका, इसको समझिए। पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग जानते हैं, क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर में होता है, या फिर बोलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में होता है एच स्क्वायर। ये तो जानते हैं, सब कोई जानता है। अब क्या कीजिए, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, अगर दोनों तरफ हम एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तब क्या होगा, ये वाला हो जाएगा पी बाय एच स्क्वायर, मतलब कि पी बटा एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब यहाँ हो जाएगा बी बटा एच का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो एच स्क्वायर है इसके साथ भी डिवाइड में है, इसके साथ भी डिवाइड में है, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करके स्क्वायर कर दिए, क्योंकि पी का भी स्क्वायर होगा और एच का भी स्क्वायर डिवाइड में होगा, तो हम होल स्क्वायर कर दिए, थोड़ा सा एक स्टेप घटा दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आया, 1 आया। अब यहाँ पर देखिए पी बाय एच बराबर क्या चीज होता है, साइन थीटा। पी बाय एच बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन। अब ये जो स्क्वायर है एक्चुअली यहाँ आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए बी बाय एच मतलब कोस थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है
तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो देखिए कहाँ से फार्मूला टपक गया। अब आपके मन में थोड़ा सा सवाल आता होगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा आप लिख रहे हैं, इसको साइन थीटा स्क्वायर क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये मतलब परंपरा से चलते आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ लिखते हैं ये माना जाता है कि यहाँ पर अगर आप साइन थीटा का स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली थीटा का स्क्वायर हो जाता है, मतलब कि कोई एंगल का स्क्वायर। जैसे कि साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, अब यहाँ पर कर दिए स्क्वायर, मतलब यहाँ 30 डिग्री का स्क्वायर हो गया, मतलब कि साइन यहाँ पर 900 डिग्री हो गया। तो इसीलिए ये काम नहीं करना है, हम लोग क्या करते हैं साइन में ही स्क्वायर लगा देते हैं, साइन में ही स्क्वायर लगा देते हैं। या फिर आप इसको ये दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी को बेसिकली प्रयोग करते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 1 + टेन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया? बस यहीं से आया, यहीं से। जैसे कि यहाँ पर क्या किए हैं हम, यहाँ पर क्या किए हैं, देखिए यहीं से सब प्रूफ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है एच स्क्वायर। अब क्या कीजिए, इधर दोनों तरफ क्या कीजिए, हम कर देते हैं बी स्क्वायर से डिवाइड, बी स्क्वायर से डिवाइड, तब क्या होगा, आप देखिए ये वाला बी स्क्वायर इसके साथ भी डिवाइड में हो जाएगा, तो पी बटा बी का हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ 1 आएगा। और यहाँ देखिए एच स्क्वायर है डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर है, तो एच बटा बी का हो जाएगा होल स्क्वायर, है कि नहीं। पी बाय बी इसका मतलब होता है टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, या तो फिर टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। अब दिखाइए एच बाय बी, अरे भाई ये सब आपको धंस रहा है नहीं धंस रहा है कि सब ऊपर से निकल रहा है? देखिए एच बी यहाँ पर है, एच बी बराबर क्या चीज़ होता है, सेक थीटा होता है। तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पर सेक थीटा लिख सकते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो हो जाएगा सेक, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यही फार्मूला है, सेकंड नंबर फार्मूला, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हालांकि यहाँ पर आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, बात बराबर है, 1 को इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, क्लियर। फिर इसी तरह से 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कोसेक स्क्वायर थीटा जो है उसमें क्या कीजिए, यहाँ पी स्क्वायर से डिवाइड किए थे ना बी स्क्वायर से, तो आपको पी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो ये फार्मूला कहाँ से आया ये भी आपको पता चल गया होगा, है कि नहीं। तो चलिए इतना सारा सीखने के बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि केवल बक बक करने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन भी कराना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कंसेप्ट आखिरकार यूज कहाँ होने वाला है, कैसे यूज करेंगे। हालांकि बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एकदम सेगमेंट बाय सेगमेंट वीडियो बनेगा और आपको बताया जाएगा पूरा कंसेप्ट, और इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी आपको ट्रिगोनोमेट्री का मिल जाएगा, क्योंकि 2-4 वीडियो से काम चलने वाला नहीं है, लगभग 10-15 वीडियो आएगा ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपको सारा चीज़ बताया जाएगा। तो ये पहला वीडियो था, तो इतना ही तक आपको पहले कंसेप्ट बताते हैं, ठीक है, उसके बाद में अभी क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि साइनीय बराबर 3/4 तो कोसीय और टेनीय का मान परिकलित कीजिए। अभी जो एग्जांपल हम आपको दिए थे पहले, ठीक है, इसको तुरंत आपको बना लेना चाहिए। क्या है, साइनीय बराबर में साइन ए बराबर में दिया गया है 3/4, इसका मतलब ये क्या है 3। हम जानते हैं कि भाई साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो मतलब कि 3 हो गया आपका p, और ये क्या हो गया h हो गया। P का मान 3, H का मान 4। अब यहाँ से B का मान निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि H स्क्वायर बराबर होता है B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, है कि नहीं। अब इसी चीज़ को हमको निकालना किसका मान है, B स्क्वायर का मान निकालना है, तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, क्लियर। नहीं, अरे बी स्क्वायर इधर ही रखें, पी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस में नहीं होगा। अब यहाँ बी बराबर में क्या हो जाएगा, √एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। अब इसमें मान रख दीजिए, निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एच का मान यहाँ पर तो कितना दिया गया है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 4 चौके हो जाएगा 16, 3 तिया 9, कितना आएगा √7 बचेगा ना, ठीक है। और यहाँ पर P का मान पता है, H का मान पता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कोसीय बराबर, और हम जानते हैं कि चूंकि कोस थीटा बराबर होता है B/H, तो इसीलिए कोस A बराबर हो जाएगा, यहाँ पर B का मान कितना है, B का मान आया है √7, तो हो जाएगा √7 डिवाइडेड बाय H का मान 4, तो हो गया ही आंसर पहला नंबर का, पहला नंबर। अब दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, टेनीय बराबर,
टेन ये बराबर में होता है p बाय बी, तो p का मान यहाँ पर कितना है 3 है, तो 3 बटा अब b का मान कितना है √7 है, तो लिख देंगे √7, हो गया आंसर। ठीक है, तो ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इस सब का यूनिट नहीं होता है पहला चीज़। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कोई ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में क्या है कि यहाँ पर दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है p बाय बी, p का मान दिया गया है 3, b का मान दिया गया है 4, और ये वाला नहीं p बाय h दिया गया है ना, सॉरी, तो यहाँ पर ये वाला 4 दिया गया है और ये वाला निकल गया √7। तो यहाँ पर क्या है कि ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में यहाँ पर लिख दिए हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर 3x, ठीक है, और यहाँ √7x और 4x लिखना चाहिए था, क्योंकि त्रिभुज छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अगर यहाँ 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3, और ये वाला जो है सेंटीमीटर में अगर होगा, और x के जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला √7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अगर x के जगह पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर, और ये वाला हो जाएगा 2√7 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा 4 दूना 8 सेंटीमीटर। हाँ, एक चीज़ आप ये भी नोट कर लीजिए कि देखिए अगर एंगल जो है, मान के चलिए यहाँ पर एंगल 30 डिग्री बन रहा है, कितना बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो ये वाला अगर एंगल को हम सेम रखें तो ये जो भुजा है बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंगल अगर सेम रहेगा तो भुजा हम बढ़ा दें तो भी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो आएगा वही आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर 1 रख रहे तो ये वाला 3 आ रहा था, अगर 2 रखते तो 6 आ जाता है, मतलब ये वाला बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है। अगर ये पहले यहाँ होगा तो यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं, तो बड़ा हो जाएगा। तो बढ़ने से अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जिसमें बनेगा उस समय और क्लियर हो जाएगा, और ये क्लियर हो भी गया होगा। ये सब कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, ये ट्रिगोनोमेट्री में बहुत छोटा चीज़ है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है, बोला गया है यहाँ पर, यदि कोटिये बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, है या नहीं। ठीक है, जांच करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि यहाँ दिया गया है 3 कोट ए बराबर में 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोट ए बराबर में क्या निकल जाएगा, अब यहाँ पर ये जो 3 है ये गुना में ही इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। अब कोट थीटा बराबर होता है, हम तो आपको पहले बता चुके हैं, कोट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर होता है p बाय बी। तो ये वाला क्या चीज़ हो जाएगा b बाय पी, मतलब कि ये वाला जो मान है वो b का मान है और ये वाला मान किसका है p का है। तो यहाँ पर h का मान निकालना पड़ेगा, और हम जानते हैं चूंकि एच स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p का मान पता है 3, तो 3 का स्क्वायर, b का मान पता है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 9 4 × 16। अब ये किसका मान निकल रहा है, एच स्क्वायर का मान। एच स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ एच बराबर में हो जाएगा √25। अब यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 5, यानी एच का मान आया कितना 5। अब एच का मान पता चल गया, बी का मान पता चल गया, पी का मान पता चल गया। अब यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, 10 के जगह पर, कोस के जगह पर देखेंगे LHS और RHS लेकर के क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले LHS में क्या दिया गया है 1 - 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर ए, यही ना है। अब देखिए 1 माइनस हो जाएगा 10a। अब देखिए टेन थीटा बराबर होता है p बाय बी, तो p का मान है कितना है 3 और b का मान कितना है, b का मान यहाँ पर है 4, तो 3/4 इसका हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर ए, यही हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, ये सबसे पहले स्क्वायर करते हैं। ये बड़ा वाला डिवाइड है और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा 3 × 9 बटा में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही हाल करते हैं, प्लस 3 × हो जाएगा 9 बटा में 16। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये बड़ा वाला बटा है, ठीक है। अब ये ऊपर वाला जो भाग देख रहे हैं इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। 16 आएगा तो यहाँ चला जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 9। फिर यहाँ पर भी नीचे लेंगे एलसीएम तो 16 आएगा और ये 16 यहाँ आ जाएगा और प्लस में हो जाएगा 9, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्या होगा, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, मतलब अब देखिए ये वाला 16 और ये वाला 16 कट जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर में बचा 7, यहीं पर लिख देते हैं, बराबर में आ जाएगा ऊपर में यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 16 और 9, 16 9 हो गया आपका 25, मतलब LHS जो है कितना आया 7/25 आया। अब RHS निकालते हैं, RHS निकालते हैं, ठीक है। RHS बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए है। अब बताइए कोस थीटा बराबर होता है b बाय एच, तो यहाँ पर b का मान कितना है 4 है और h का मान कितना है 5 है, तो हो जाएगा 4/5
5 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ साइन थीटा बराबर क्या चीज़ होता है, P बाय बी, क्या होता है ना, P बाय एच होता है। तो P का मान यहाँ पर कितना है, 3 है और H का मान 5 है, तो हो जाएगा इसका भी स्क्वायर। आप यहाँ देखिए 4 चौके हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 5 पचे 25 माइनस 3 तिया हो जाएगा 9, 5 पचे 25। अब इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा, 25 आएगा। अब यहाँ पर 16 माइनस 9 बराबर में कितना जाएगा, 7/25। देखिए यहाँ पर RHS भी 7/25 आ गया, LHS भी, मतलब कि दोनों बराबर है। सॉल्व हो गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कैलकुलेशन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी बात सब इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोला गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, tan A बराबर में 1/√3 है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है, एक ऐसे करके त्रिभुज है जहाँ पर कोण B क्या है, 90 डिग्री का है और इसको A मान लीजिए, तो AB यहाँ पर हो जाएगा C। तो यहाँ पर बोला गया tan A बराबर में कितना है, 1/√3 है, tan A बराबर में 1/√3 है। तो हम जानते हैं कि भाई tan थीटा बराबर में होता है P बाय बी, है कि नहीं। तो ये वाला हो जाएगा P का मान और ये वाला हो जाएगा B का मान, क्लियर। तो यहाँ से H का मान निकलेगा, H का मान रूट अंडर क्या निकल जाएगा, P² माइनस B²। तो यहाँ देखिए नहीं प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस में √3 का करेंगे स्क्वायर तो 3 आ जाएगा, ठीक है। हम शॉर्ट में बना दिए। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, √4 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये सब समझ में आया, बैठा लीजिएगा इस फार्मूला में, H² बराबर में B² प्लस P², ठीक है। तो H का मान आपको इतना मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, क्लियर। अगर H का मान 2 पता चल गया, P का मान पता है, B का मान पता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, अब यहाँ पर ध्यान देना होगा। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दें। यहाँ पर H का मान कितना आया है, H बराबर में कितना आया है, अरे सॉरी यार भुला गए हम, तुरंत 2 आया था, ठीक है। H बराबर में कितना आया है, 2 आया है। अब इसी 2 को हम यहाँ पर H बराबर में लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर कोण A, अच्छा कोण A यहाँ पर मान लेते हैं, कोण A यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ A मान लिए, यहाँ B और यहाँ C है, ठीक है। अब इस एंगल के सापेक्ष बात हो रहा है। तो अगर ये वाला यहाँ पर अगर थीटा है, क्या है, थीटा है या फिर A है, मतलब जो भी है A है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, P/√3 मतलब 1/√3 है। तो ये वाला हो जाएगा 1 और ये वाला हो जाएगा √3 और ये वाला 2 हो जाएगा, क्लियर। अब इसी के आधार पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, sin A यानी कि इस एंगल के सापेक्ष बात की जा रहा है। एक यहाँ थीटा कोण नहीं, सब कुछ कीजिए, ठीक है। तो sin A के सापेक्ष ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा कर्ण, मतलब कि 1/2 आएगा। इसका क्या आएगा, 1/2। अब यहाँ इंटू में cos C है, अब इसके सापेक्ष बात किया जाएगा cos C। तो कोस के लिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है B/H। तो बताइए अगर यहाँ पर कोस C इस एंगल का बात किया जा रहा है तो इसके लिए आधार ये वाला होगा, मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय मतलब कि कर्ण तो 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर कोस A है। अब यहाँ पर देखिए कोस A है, मतलब ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा आधार, क्योंकि हम जानते हैं कोस थीटा बराबर होता है B/H। तो ये वाला हो जाएगा आधार, मतलब कि √3 डिवाइडेड बाय H तो 2 ही रहेगा, इंटू में sin C है, मतलब ये वाला एंगल के सापेक्ष से बात की जा रहा है। तो ये वाला हो जाएगा इसके लिए लंब और ये वाला हो जाएगा कर्ण तो वही रहेगा। तो ये वाला लंब कितना है, √3 डिवाइडेड बाय कर्ण कितना हो जाएगा, 2। अब आगे बढ़िए, एक कम में के 1, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया, प्लस √3 को गुना √3 से करेंगे 3 आएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम में 4 बचेगा और यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4/4 आएगा, कट गया, कितना आया, 1। आंसर पहला नंबर का 1, दूसरा नंबर बन जाएगा, बनाना है अपने से। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, क्योंकि यहाँ तक वीडियो देखें हैं तो आप भी मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये मैं जानता हूँ सही से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एकदम बना करके एकदम ईमानदारी पूर्वक कॉपी में बना करके और कमेंट में बताएं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा और नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखे कि नहीं देखे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमको दिल का खुशी मिल सके कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे कोई लोग सीख भी रहे हैं, अंत तक देख रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि 10 मिनट तक 5 मिनट तक कोई वीडियो देखते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं, वो वीडियो कहाँ चला गया नहीं चला गया कुछ पता नहीं। देखिए, आप सर्च कीजिएगा जीनियस मेकर या फिर जीनियस मेकर ट्रिगोनोमेट्री, तो ये सब वीडियो आ जाएगा तुरंत। और फिर जीनियस मेकर चैनल में जा करके आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के प्लेलिस्ट में भी आसानी से जा सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं होगा, आप वहाँ से एकदम सेपरेटेड वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।